आज हम प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंक्लूडिंग आईयूपीएसी नेम पढ़ेंगे। ठीक है, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इसमें कम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट एंड साइक्लिक आल्केन के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हम देखे थे कि कैसे एक कंपाउंड को नंबरिंग देते हैं। ठीक है, लेफ्ट टू राइट नंबरिंग क्या होगा, देंगे। जो ब्रांच है उसको क्या करेंगे, डिक्रीजिंग नंबर देंगे, मतलब लिस्ट नंबर आएगा ऐसे उसका नंबरिंग करेंगे। प्रीवियस क्लास में हम देखे थे। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे बच्चों कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट एंड साइक्लिक आल्केन को कैसे नेमिंग करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। ठीक है, इसको ना लेफ्ट से राइट किया गया है 1 2 3 4 5 6 7। देन ब्रांच वाले को कितने नंबर पे मिला है, 1 मतलब 4 नंबर पे मिला है। ठीक है, अगेन ब्रांच में हम नेमिंग कर रहे हैं बच्चों। देखो ब्रांच में नेमिंग कर रहे हैं। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 है। रूल देखो, पहले क्या रूल बताया है बच्चों। रूल में ये बता रहा है बच्चों कि assign first number to the carbon which is directly attached to the main chain. The follow IUPAC for substituent complex substituent name in bracket and name with YL। मतलब जो भी ब्रांच है बच्चों, जो भी हमारे यहाँ पे ब्रांच है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ना YL से देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, नीचे देखो तो क्या होगा, यहाँ पे 7 नंबर का कार्बन है। तो 7 नंबर में हम क्या लिखते हैं, प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे कि 7 नंबर के कार्बन को हम हेप्टेन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, हेप्टेन। ओके बच्चों, वेट बच्चों मैं थोड़ा चेंज कर लूँ। ठीक है, ओ माय गुडनेस। हाँ देखो, तो 7 नंबर के कार्बन को क्या लिखते हैं हम बच्चों, हेप्टेन लिखते हैं। ठीक है, देखो ये है हेप्टेन हमारा, तो ये हो गया हमारा पूरा हेप्टेन, इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पे, हेप्टेन। अब देखो वो बोल रहा है कि जो भी ब्रांच होके रहेंगे उनके लास्ट में क्या लगेगा, YL। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्रांच में मीथेन है तो उसके लास्ट में अगर वो ब्रांच बन के रहेगा तो वो मिथाइल बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, मिथाइल बनेगा। और अगर वो इथेन होगा, क्या होगा, अगर वो क्या होगा, इथेन, तो बच्चों यहाँ पर क्या बनेगा, वो इथाइल। ब्रांच में वो क्या बन जाएगा, इथाइल। तो अब देखो बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बच्चों, assign first number to the carbon which is directly attached to the main chain। तो मेन चेन में जो डायरेक्ट अटैच है उसको क्या देंगे, 1 नंबर देंगे। ठीक है, तुम इस साइड को 2 नंबर दे सकते हो, इस साइड को भी 2 नंबर दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन हम इसको क्या करे हैं, 1 और 2 करके दिए हैं। ठीक है बच्चों, द मेन चेन द फॉलो आईयूपीएक फॉर सब्स्टिट्यूएंट नेम इन ब्रैकेट। तो ना जो सब्स्टिट्यूट है, मतलब जो ब्रांच होके लगा है बच्चों, जो ब्रैकेट में है ना, वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा ब्रैकेट में रहेगा। देखो यहाँ पे हम क्या रखे हैं, ब्रैकेट में रखे हैं जो ब्रांच है। तो अब देखो बच्चों यहाँ पे देखो 4 मिथाइल। देखो बच्चों 4 नंबर पे हम लगाए हैं हमारा ब्रांच, ये 4 नंबर पे है ना, ये देखो ये 4 नंबर पे है, तो हम इसको लगाए हैं 4। ठीक है बच्चों, अब देखो ये ना 1 मिथाइल लिखा हुआ, देखो 1 मिथाइल इथाइल। ठीक है, 1 मिथाइल इथाइल, तो ये 1 के पोजीशन में क्या लगा है, मिथाइल, और ये 2 नंबर क्या होगा, इथाइल। इसलिए क्या हो गया, 4 मिथाइल इथाइल। जो ब्रांच है उसको ब्रैकेट में रखे बच्चों, और जिस नंबर में था उसको पहले रखे, ये 4 नंबर में है। देन इसको क्या आ गया, जितने नंबर ऑफ कार्बन थे वो हो गया हेप्टेन।
ठीक है, हमको बस ये याद रखना है कि जो ब्रांच में रहेंगे उसके लास्ट में क्या लगेंगे, वाई एल। अगर मीथेन रहेंगे तो वह मिथाइल होगा, अगर इथेन रहेंगे तो इथाइल होगा। ठीक है बच्चों, देखो और एक तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आया बच्चों। देखो कि यहाँ पे देखो 10 नंबर ऑफ कार्बन है। कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 10 नंबर ऑफ कार्बन है। और यहाँ पे ब्रांच लग के एक कार्बन है, तो ब्रांच में कितने नंबर दिए गए हैं, ये 5 नंबर से जुड़ा है। ठीक है, इसलिए हम पहले क्या लिख दिए, 5। ठीक है बच्चों, देन 10 नंबर का कार्बन है, इसलिए हम क्या लिखे, डेकेन। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, हम ब्रांच का ब्रांच में नेमिंग करेंगे। देखो ये ब्रांच है, ये मेन चेन है, ये उसका ब्रांच है। तो इस ब्रांच में भी हम क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे, क्योंकि इसके छोटे छोटे सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं। तो देखो यहाँ पे 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो इस ब्रांच का नेमिंग कर दिए। अब देखो 1 के पोजीशन में मीथेन का, देखो 1 के पोजीशन में क्या लगा है, CH3, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल। ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं, मिथाइल। ठीक है, अब मिथाइल लगा है तो अब हम क्या करेंगे, देखो मिथाइल लगा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 के पोजीशन में मिथाइल है, 2 के पोजीशन में भी मिथाइल है, तो 2 मिथाइल है, इसलिए 1,2 डाई मिथाइल। ठीक है बच्चों, अब देखो मीथेन, इस कार्बन को कंसीडर करेंगे, इस कार्बन को और इस कार्बन को, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन। तो मैं क्या बोली थी तुमको, अगर कोई कार्बन ब्रांच में लगा है तो उसको लास्ट में क्या लगाएंगे, YL। तो ये क्या होगा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। प्रोपेन होगा लेकिन ब्रांच में लगा है, इसलिए क्या होगा, प्रोपाइल। समझ में आया बच्चों, और ये डेकेन इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे 10 नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, समझ गए आप लोग सब। देन नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट चलते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। ठीक है, देखो यहाँ पे ये है एग्जाम्पल नंबर 3। एक्चुअली ये ना बॉन्ड लाइन नोटेशन है। ठीक है बच्चों, अगर आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन समझ में नहीं आता है तो मैं एक्स्ट्रा एक लेक्चर बना दूंगी जिससे आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको समझा देती हूँ कि जो जो बॉन्ड लाइन में ना, जो टर्मिनल में होते हैं ना बच्चों, जो भी टर्मिनल में होते हैं, जो भी टर्मिनल में होते हैं उसको हम मिथाइल लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, मिथाइल। ठीक है बच्चों, और क्या करते हैं, अभी हम जो टर्मिनल में होते हैं उनको मिथाइल लेते हैं, और मिथाइल लेने के बाद उसके बाद क्या करते हैं, देखो नेमिंग करते हैं। जो जॉइंट है उसको कार्बन लेंगे, देखो हर जगह में जॉइंट है तो उसको कार्बन लेंगे, तब हम नेमिंग करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर ऑफ कार्बन है तो हम क्या लिख दिए, नॉन। ठीक है बच्चों, अब देखो 5 नंबर के पोजीशन में क्या है, ब्रांच है, तो इसलिए हम 5 नंबर लिख दिए। अब ब्रांच को हमेशा क्या में रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो ब्रांच का ब्रांच में भी क्या है, हमारा सब्स्टिट्यूट लगा है, तो हम क्या करेंगे, ब्रांच को नेमिंग करेंगे। पहले हम इधर से नेमिंग कर सकते हैं, नहीं तो इधर से भी नेमिंग कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जिधर से भी कर सकते हैं, क्योंकि सब तरफ क्या है, इक्वल नंबर ऑफ, देखो इधर भी CH3, इधर भी CH3, इधर CH2, इधर CH2, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको जिधर भी अच्छा लगे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 मैं इधर दी, तो 5 के पोजीशन में ब्रांच में 1 नंबर में क्या लगा है, देखो 1 नंबर में 2 चीज लगा है, एक मिथाइल लगा है, एक इथाइल लगा है। देखो बच्चों, देखो बच्चों, CH3, CH3, ये क्या है, इथेन। क्या है बच्चों, इथेन। ठीक है, और इसमें से एक एक हाइड्रोजन अगर निकल गया, ठीक है, तो क्या होगा, C2 क्या होगा, H5। तो ये C2H5 क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा इथाइल। समझ में आया, क्या हो जाएगा, इथाइल। ठीक है बच्चों, देखो देखो बच्चों, अब देखो एक 1 नंबर के पोजीशन में मिथाइल लगा है,
वन और अगेन 1 नंबर के पोजीशन में क्या लगा, इथाइल। तो हम क्या लिखे देखो, पहले हम मिथाइल लिख सकते थे बच्चों, लेकिन मिथाइल नहीं लिखे, क्या लिखे, इथाइल लिखे, क्योंकि अल्फाबेटिकली ई पहले आता है देन एम आता है, ठीक है बच्चों। इसलिए हम क्या लिखे, 1 मिथाइल, सॉरी 1 इथाइल 1 मिथाइल। अब देखो 1 के पोजीशन में अगेन क्या लगा है, देखो 1 के पोजीशन में अगेन क्या लगा, देखो मीथेन इथेन प्रोपेन, ठीक है, ये देखो ये वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इस पार्ट को तो हम कंसीडर कर दिए, एक को मिथाइल ले लिए, एक को इथाइल ले लिए। अब इस पार्ट को कंसीडर करेंगे कि ये पार्ट क्या है, मीथेन इथेन प्रोपेन। तो ब्रांच में लगा तो क्या होगा, प्रोपाइल, ठीक है। और 9 नंबर का कार्बन है, इसलिए क्या हो गया, 1 इथाइल मिथाइल प्रोपाइल नॉनेन। समझ में आया बच्चों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या लिखा है बच्चों, देखो देखो यहाँ पे ना 8 नंबर ऑफ कार्बन लिया है, ठीक है बच्चों। उसमें 2 ब्रांच, मतलब 4 नंबर पे ब्रांच लगे हैं। तो जो ब्रांच लगे तो उसको 4 लिख दिए। 8 नंबर ऑफ कार्बन लिखे थे, ऑक्टेन लिख दिए। अब 1 के पोजीशन में क्या लिखा हुआ है, 1, देखो ब्रांच का ब्रांच में नेमिंग की, क्योंकि यहाँ पे और एक तो सब्स्टिट्यूट है, ठीक है। ब्रांच का ब्रांच में नेमिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक और सब्स्टिट्यूट जॉइंट है। अगर सब्स्टिट्यूट नहीं होता ना बच्चों तो हम नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो 1 के पोजीशन में और 2 के पोजीशन में। तो 1 के पोजीशन में सिर्फ क्या लगा है, मिथाइल लगा, तो हम क्या लिखे, 1 मिथाइल, ठीक बच्चों। अब इसको पूरा कंसीडर करेंगे तो क्या लिखेंगे, इथाइल। बताई थी बच्चों तुमको 2 कार्बन होगा तो क्या होगा, इथाइल। समझ में आया। अब पूरा को क्या लिखेंगे, ऑक्टेन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट तरफ चलते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट दिया हुआ है बच्चों, जितना भी सब्स्टिट्यूट हमारा दिया हुआ है, उसके बाद आयुपेक नेम दिया, उसके बाद कॉमन नेम दिया है। तो देखो एक कार्बन में अगर एक जो मिडिल कार्बन है जो ज्वाइन रहेगा किसी और के साथ, उसके साथ जो भी मिथाइल 2 लगे रहेंगे तो उसको हम 1 मिथाइल इथाइल बोलेंगे। मतलब 1 के पोजीशन में मिथाइल और दोनों इथाइल, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसको, 1 मिथाइल इथाइल। लेकिन उसका कॉमन नेम क्या होगा, आइसोप्रोपाइल, ठीक है बच्चों। क्या बोलेंगे उसको, आइसोप्रोपाइल, क्योंकि 3 है कार्बन, तो क्या होगा, मीथेन इथेन प्रोपेन। तो ये क्या होगा, ये जो आप जो डंडी देख रहे हैं ना बच्चों, ऐसे जो डंडी बना हुआ है, एक ऐसे जो डंडी बना हुआ है यहाँ पर, तो ये डंडी का मतलब क्या है कि ये जो सब्स्टिट्यूट है ना, ये किसी चेन से अटैच है। समझ में आया ना, ये किसी चेन से क्या है, अटैच होके है। समझ में आया, इसका मतलब यही है, ये जो डंडी आप जो देख रही है ना, इसका मतलब वही है कि वो किसी चीज से क्या हो गया है, अटैच हो गया है, ठीक है बच्चों। तो इसका आईयूपीएक नेम होगा 1 मिथाइल इथाइल और कॉमन नेम होगा आइसोप्रोपाइल, ठीक है बच्चों। अब देखो 2 नंबर, 2 नंबर क्या होगा, इसका आयुपेक नेम होगा आइसोप्रोपाइल, क्योंकि 3 नंबर ऑफ कार्बन है, मीथेन इथेन प्रोपेन, और ये होगा प्रोपाइल। और देखो कॉमन नेम क्या होगा बच्चों, एन प्रोपाइल, ठीक है बच्चों। कॉमन नेम क्या होगा इसका, एन प्रोपाइल। अब हम नीचे तरफ चलते हैं बच्चों, अब हम नीचे तरफ चलते हैं। देखो बच्चों, हाँ 3 नंबर क्या होगा, 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 होने से क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 होने से क्या होगा, देखो 2 के पोजीशन में क्या लगा बच्चों, मिथाइल, तो क्या होगा 2 मिथाइल, ठीक। और 3 नंबर ऑफ कार्बन है तो क्या होगा, मीथेन इथेन प्रोपेन, तो क्या होगा, ये आइसोप्रोपाइल, ठीक है। तो फिर देखो इसका ना कॉमन नेम क्या होगा, आइसोब्यूटाइल, ठीक है बच्चों। ठीक है, ऐसे ही करके ये सब दिया हुआ है, ठीक है। ये मिथाइल लगा बोल के मिथाइल, ये प्रोपाइल हुआ बोल के प्रोपाइल, ठीक है बच्चों। ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्यों सेकेंडरी हो गया, क्योंकि ये जो कार्बन है ना बच्चों, ये जो कार्बन है ना, ये जो मेन कार्बन से ना सेकेंड पोजीशन में जुड़ा है हुआ, ये जो इथाइल है ना, ये प्रोपाइल है ना, ये सेकेंडरी प्रोपाइल हो गया, इसलिए इसको
इसलिए क्या नाम है इसका, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, अब हम नीचे चलते हैं। देखो ये सब ना बच्चों सब सब्स्टिट्यूट है, समझ में आया ना, ये सब सब्स्टिट्यूट है और कुछ नहीं है। देखो टू टू डाई मिथाइल, देखो दो दो के, देखो वन के देखो वन टू, ये क्या है वन टू, और इधर से भी दे सकते हैं, ये है वन ये है टू, तो दो के पोजीशन में क्या लगे हैं, दो के पोजीशन में हम क्या लगे हैं, दो बार मिथाइल लगा, तो वन और टू, तो टू टू डाई मिथाइल क्या होगा, मीथेन इथाइल हुआ। तो क्या होगा, देखो दो के पोजीशन में मिथाइल लगे तो टू टू डाई मिथाइल, और ये जो मेन चेन है ये क्या होगा, इथाइल, तो इसको बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल। ठीक है बच्चों, अब देखो मिथाइल, अब क्या होगा, टू मिथाइल, देखो टू के पोजीशन में फिर मिथाइल लगा है और ये चेन है ब्यूटाइल। ठीक है, तो इसको बोलेंगे ब्यूटाइल, और ये क्या होगा पूरा पेंटाइल। देखो आयुपेक नॉम में ना क्या करते हैं, ब्रांच को देते हैं फिर मेन चेन को देते हैं, ठीक है नेमिंग, लेकिन कॉमन नेम में क्या देते हैं, पूरा को, देखो पूरा को क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। देखो पेंटाइल दिया हुआ है और बीच में ये ब्रांच लगा बोल के, इसलिए आइसोपेंटाइल। समझ में आया। अब देखो हम नीचे चलते हैं। देखो देखो अब देखो यहाँ पे क्या लगा है, दोनों तरफ क्या लगा, मिथाइल, तो टू डाई मिथाइल, मीथेन इथेन, ये है मीथेन इथेन प्रोपेन, तो ये क्या होगा टू डाई मिथाइल प्रोपाइल, और ऊपर भी मिथाइल लगा है नीचे भी मिथाइल लगा, तो इसको नियोपेंटाइल बोलेंगे। ठीक है बच्चों, नंबर में देखो एक, देखो यहाँ पे जो साइकिल है ना, ये जो सर्कल, ये जो साइकिल है, ये जो साइक्लो कंपाउंड है, ये 4 नंबर ऑफ कार्बन से बना है। देखो ऊपर सेम का स्ट्रक्चर है, देखो एक जॉइंट में, ये जॉइंट में एक कार्बन, एक जॉइंट में ये कार्बन, देखो एक जॉइंट में ये कार्बन, एक जॉइंट में ये कार्बन, जितना वर्टेक्स है ना बच्चों, देखो जितना वर्टेक्स है ना, हर वर्टेक्स में एक एक कार्बन है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 4 नंबर ऑफ कार्बन का बन गया।
ठीक है, 4 नंबर का कार्बन बनने की वजह से क्या हो गया, इसमें 4 नंबर ऑफ कार्बन है, और जो सब्स्टिट्यूट है ना बच्चों, वो 3 नंबर ऑफ कार्बन है। तो अब हम बताओ कि पहले इसको सब्स्टिट्यूट ले कि इसको सब्स्टिट्यूट ले, मतलब मेन मेन किसको कार्बन कंसीडर करें। तो हमें यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि बच्चों, जिसमें लेस नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है वही सब्स्टिट्यूट है। तो इसमें 3 नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, 3 नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, दैट्स वाई ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक है, इसलिए 1 के पोजीशन में क्या लगा है, मीथेन, मीथेन इथेन प्रोपेन। तो मैं बोली थी ब्रांच में अगर सब्स्टिट्यूट में होगा तो क्या होगा, प्रोपाइल। तो क्या होगा, 1 प्रोपाइल। और ये जो साइक्लो है तो साइक्लो, और 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन। समझ में आया। तो अब देखो एक रूल है बच्चों, रिंग और चेन। तो हम अब पहले क्या पढ़े थे, रिंग के बारे में पढ़े थे, अब क्या के बारे में पढ़ रहे हैं, चेन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखो रिंग और चेन, तो देखो बच्चों यहाँ पे देखो, तो देखो हुआ, तो देखो रिंग और चेन। तो फंक्शनल, देखो प्रायोरिटी किसको देते हैं, पहले फंक्शनल ग्रुप लगे रहेगा उसको प्रायोरिटी, फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी, फिर किसको प्रायोरिटी देंगे, नंबर ऑफ कार्बन चेन। मतलब जितना नंबर ऑफ कार्बन चेन होगा उतना नंबर उसका प्रायोरिटी, मतलब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसका है, फंक्शनल ग्रुप का। ठीक है बच्चों, अब देखो, देखो बच्चों, अब क्या हुआ, ये एक साइक्लो कंपाउंड है, तो यहाँ पर भी 3 नंबर ऑफ कार्बन है, यहाँ पर भी 3 नंबर ऑफ कार्बन है। तो मैं अभी पिछले वाले एग्जाम्पल में आप लोगों को बताई थी कि अगर जितना नंबर ऑफ कार्बन, जितना कम नंबर ऑफ कार्बन होगा वो सब्स्टिट्यूट होगा। लेकिन तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं, यहाँ पर भी 3, साइक्लिक में भी 3, और मतलब चेन वाला में भी 3। तो ये तो टाई हो गए बच्चों। तो अब हम किसको प्रायोरिटी देंगे, तो अब हम प्रायोरिटी देंगे इस रिंग को। ठीक है, तो ये रिंग होगा मेन। ठीक है, ये रिंग जो है ना, ये जो रिंग है ना बच्चों, ये हो जाएगा मेन। और ये जो चेन वाला है ना बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सब्स्टिट्यूट। ठीक है बच्चों, तो अब देखो, तो इसलिए क्या होगा, ये 3 नंबर ऑफ कार्बन इसलिए 1 प्रोपाइल, और ये साइक्लो है इसलिए साइक्लो और प्रोपेन। ठीक है, 3 नंबर ऑफ कार्बन है इसलिए ये हो गया प्रोपेन। ब्रांच में है बोल के YL लगा है। ठीक है बच्चों, अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं तुमको दिखाती हूँ। देखो, ठीक है, देखो, देखो, देखो 1, ये देखो 1 2 3, 3 नंबर ऑफ कार्बन दिए हुआ है, क्योंकि ये ब्रांच है। हम क्या बोले अभी, साइक्लो को, कंपाउंड को क्या करेंगे, ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो इसलिए मीथेन, देखो ब्रांच में क्या है, 1 2 3, देखो 2 के पोजीशन, तो ना 1 2, ठीक है बच्चों, 1 2, तो ना 1 के पोजीशन में क्या लगा है, मिथाइल। तो इसलिए क्या लिखे, 1 1 मिथाइल। और देखो ये क्या है, इथाइल। ये मिथाइल है बच्चों, ये इथाइल है, तो क्या लिखे, 1 मिथाइल 1 इथाइल। और ये क्या है, प्रोपेन, तो ये क्या लिखा, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है बच्चों, अब हम ना नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये जो 3 नंबर ऑफ एग्जाम्पल है, 3 नंबर ऑफ एग्जाम्पल। तो अब देखो बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, 7 नंबर ऑफ एग्जाम्पल। तो बच्चों देखो, यहाँ पे क्या होगा, हम क्या करेंगे, देखो 1 2 3, ये एक साइक्लो कंपाउंड है, तो ये क्या होगा, मीथेन इथेन प्रोपेन। ठीक है, क्या होगा, मीथेन इथेन प्रोपेन। ठीक है, तो ये जो मीथेन इथेन प्रोपेन हो गया तो क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है बच्चों,
तो बच्चों देखो साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, यहाँ पे ना साइक्लोप्रोपेन है, तो ये हो जाएगा हमारा साइक्लोप्रोपेन। तो अब देखो देखो हम जैसे नेमिंग कर रहे हैं, वन के 1 2, ठीक है, किसको नेमिंग कर रहे हैं, देखो ये है 1, ये है 2। तो अब देखो 1 2, हम 1 1 डाइमिथाइल नहीं कर सकते, देखो 1 1 डाई, देखो ये पहले वाला देखो, ठीक है, 1 के पोजीशन में 1 1 डाइमिथाइल इथाइल लिखा हुआ, ठीक है। तो 2 इथाइल नहीं लिख सकते बीच में बच्चों, ऐसे समझ में आया कि नहीं। पहले हम क्या करेंगे, जो इथाइल है समझिए, ये डाई को कंसीडर नहीं होगा, डी कंसीडर नहीं होता है, डाई ट्राई ये सब क्या होता है, अल्फाबेटिकली कंसीडर नहीं होता है, ठीक है। अब तुम क्या कंसीडर करोगे, सिर्फ इथाइल मिथाइल को कंसीडर करोगे। तो इथाइल नहीं, इथाइल को हम पहले लिखेंगे क्योंकि इथाइल अल्फाबेटिकली ई में आता है और मिथाइल बाद में आता है, एम बाद में आता है, ई पहले आता है, ठीक है बच्चों। तो इसलिए क्या लिखेंगे हम, 1 2 इथाइल। देखो 2 के पोजीशन में क्या है, इथाइल है, तो हम लिखे 1 2 इथाइल। और 1 के पोजीशन में क्या लिखा, 2 मिथाइल है, तो क्या लिखा 1 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल। और ये क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन। समझ में आया बच्चों। हमेशा याद रखना कि अल्फाबेटिकली नंबर होना है, लेकिन डाई ट्राई ये सब को हम कंसीडर नहीं करेंगे अल्फाबेटिकली, सिर्फ क्या करेंगे, ये जो मेन है ना, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल ये सब को कंसीडर करेंगे। अब देखो बच्चों 8 नंबर ऑफ एग्जाम्पल, 8 नंबर एग्जाम्पल देखो, ये तो साइक्लोप्रोपेन तुम समझ गए हो बच्चों, ये देखो ये तो साइक्लोप्रोपेन है, तुम समझ गए हो, ठीक है। अब साइक्लोप्रोपेन में देखो ये कैसे नेमिंग किया हुआ है, तो देखो ये है, ये देखो साइक्लोप्रोपेन ये क्या 1, ये है क्या 2, ये 1 के पोजीशन में ब्रांच आया, देखो पहले हम क्या करेंगे 1 2 3, पहले ये प्रोपेन को ही नेमिंग कर दिए, ठीक है। फिर ये 1 के पोजीशन से ये ब्रांच निकला है, तो इसलिए 1 ब्रैकेट में करें, ठीक है। तो अब इसको नेमिंग करेंगे 1 2, तो फिर ये जो ब्रैकेट ओपन हुआ इसके ऊपर में जो है ये लोग 2 हैं, ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ 1 1, मतलब 1 के पोजीशन में 2 मिथाइल है, तो 1 1 डाई मिथाइल। अब देखो ये है इथाइल भी है, तो इथाइल, ये जो मिथाइल होगा ये वाला मिथाइल, और ये हो गए इथाइल। समझ में आया। तो कहाँ पे लगे हैं ये सब, सब 1 के पोजीशन में लिखे, इसलिए ब्रैकेट क्लोज करके 1, ठीक है। और ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है बच्चों। हमेशा याद रखना कोई छूट ना जाए नेमिंग में, ठीक है, सबको इंक्लूड करना है, ठीक है। अब 9 नंबर ऑफ देखो, हेक्सेन है, 6 नंबर ऑफ कार्बन है, तो ये हेक्सेन है। तो हमेशा याद रखना ब्रांच को लीस्ट नंबर देना है, तो क्या करना है, इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है ऑफ है। अब देखो ये क्या है 1, यहाँ से अब स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, तब 2 के पोजीशन में क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो क्या लिखेंगे 1 से स्टार्ट हुआ ब्रांच, तो 1 लिखें, ब्रैकेट क्लोज। अब ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट के बाद जो है मिथाइल, तो 2 मिथाइल ब्यूटाइल, देखो मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तो 4 नंबर ऑफ कार्बन हो गए, ये देखो यहाँ 4 नंबर ऑफ कार्बन हो गए, तो इसलिए ब्यूटाइल। अब क्लोज, और जो थे साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लोहेक्सेन लिखा गया, ठीक है बच्चों। अब तुमको जो भी कमेंट डाउट होगा बच्चों, मुझे ऐप में, इस ऐप में मैसेज कर सकते हो, या फिर आप यूट्यूब में मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाके कुछ भी आपको डाउट होगा या पीडीएफ चाहिए होगा, तो मुझे आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर अपना ईमेल दे सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। मैं आपको पीडीएफ भी सेंड कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों।